नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पावर प्लान अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा बॉलर होता है, बॉलर में कौन कौन सी इमरजेंसीज आ सकती है, ठीक ना। तो कौन कौन सी इमरजेंसी आ सकती है, उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक ना, उसके बारे में हम देखेंगे। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि जो हमारा बॉलर होता है, बॉलर पे कौन कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है। ओके, तो देखते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द इमरजेंसीज दैट आर एक्सपेक्टेड टू हैपन इन बॉयलर ऑपरेशन। ओके, मतलब कि बॉयलर ऑपरेशन पे हम कौन कौन सी इमरजेंसी मतलब आ सकती है हमारे लिए, ठीक ना, या फिर कौन कौन सी इमरजेंसी होने के सिचुएशन बने रहते हैं। तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो दिया है इसमें बॉयलर ट्यूब लीकेज। ओके, सेकेंड है आपका फेलुअर ऑफ फीड वाटर कंट्रोल स्टेशन। थर्ड है आपका अनबैलेंस ड्राफ्ट इन फर्नेस। एंड फोर्थ नंबर है फर्नेस एक्सप्लोजन। एंड नेक्स्ट आपका ब्लो डाउन वॉल फेलुअर। एंड अगला है फीड वाटर पंप फेलुअर। और अगला है सेकेंडरी कंबशन इन सुपर हीटर एंड ईएसपी। ओके, तो देखिए क्या क्या इमरजेंसी सिचुएशन दिया है। पहला तो हो गया आपका बॉयलर ट्यूब लीकेज हो गया, तो ये भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक ना। इस कंडीशन में आपको बॉयलर बंद करना पड़ेगा, ठीक ना। और फेल्यूर ऑफ फीड वाटर कंट्रोल स्टेशन, तो ये भी बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि देखिए अगर आपका फीड वाटर का फेल्यूर हो गया ना, तो उस कंडीशन में बॉलर बिल्कुल भी नहीं ऑपरेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके बॉलर में वाटर ही नहीं रहेगा तो जो भी आपका वाटर बॉल है या फिर सुपर हिटर जहां भी है, तो वहां पे क्या होगा, स्टारवेशन हो जाएगा, ठीक ना। अनबैलेंस ड्राफ्ट इन फर्नेस, इसमें क्या होगा आपका, अगर मान लीजिए अनबैलेंस ड्राफ्ट होता है फर्नेस के अंदर, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा निगेटिव हो गया या फिर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बहुत ज्यादा निगेटिव हो गया तो क्या होगा, आपका जो फर्नेस है, फर्नेस को मतलब कोलैप्स होने के चांसेस बने रहते हैं, ठीक ना। और ज्यादा मतलब पॉजिटिव हो गया तो आपका जो फ्लेम है वो फ्लेम बाहर आएगा, और उस सिचुएशन में आपका जो बॉयलर है, अगर ज्यादा पॉजिटिव है उस सिचुएशन में बॉयलर एक्सप्लोजन के चांसेस बनते हैं बहुत ज्यादा, ठीक ना। उसके नीचे जो नेक्स्ट रीजन है वो फर्नेस एक्सप्लोजन है, ठीक ना। तो वही है कि फर्नेस एक्सप्लोजन आपका, अगर मान लीजिए कि ड्राफ्ट ज्यादा पॉजिटिव में जा रहा है तब भी हो सकता है, या फिर जब जब फर्स्ट टाइम बॉयलर लाइट अप करते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि जो एक टर्म आता है बॉयलर पर्जिंग का। तो पर्जिंग हम इसीलिए करते हैं कि क्योंकि मान लीजिए कि जब हमने बॉयलर बंद किया, उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ऑयल फायर्ड बॉयलर, तो उसमें कुछ हमने ऑयल गन है उसको तो बंद कर दिया, उसका वाल्व बंद कर दिया, बट क्या होता है कि वॉल मान लीजिए सपोज दैट की पासिंग है, तो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके वो ऑयल एक्यूमुलेट होगा, फर्नेस में गिरेगा। और क्या होगा, जब हम विदाउट पर्जिंग हम लाइट अप करने के लिए जाएंगे, तो क्या होगा, जब थोड़ा बहुत भी हीट मिलेगा और थोड़ा बहुत एयर मिलेगा, तो सडन पूरा जो ऑयल एक्यूमुलेट हुआ रहेगा फर्नेस में, सडन एक्सप्लोड मतलब जलेगा। तो जलेगा तो क्या होगा, वो फर्नेस एक्सप्लोजन हो सकता है। तो इसीलिए अगर मैक्सिमम बॉयलर में जहां भी अगर आपका प्रोविजन है फर्नेस पर्जिंग का, तो बिफोर लाइट अप हमें पर्जिंग जरूर करना चाहिए। ओके, अगला है रीजन ब्लो डाउन वॉल फेलुअर। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फीड वाटर पंप फेलुअर। तो फीड वाटर पंप फेलुअर हुआ तो भी आप बॉयलर नहीं ऑपरेट कर पाएंगे। और नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी कंबशन इन सुपर हीटर एंड ईएसपी। सेकेंडरी कंबशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो हमारा फ्यूल है वो प्रॉपर कंबशन ना होके, आपका मान लीजिए सेकेंडरी जोन, जो सेकेंडरी सॉरी जो सुपर हीटर है फिर ईएसपी, वहां पे कंबशन हो रहा है, तो ये भी हमारे जो बॉयलर को डैमेज करेगा, ठीक है ना। अगर सेकेंडरी कंबशन सुपर हीटर में हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, आपका जो सुपर हीटर का टेम्परेचर वो ज्यादा सूट करेगा, और उसका चांसेस बनते हैं कि जो सुपर हीटर ट्यूब है वो फेलुअर हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिस्ट आउट द पोटेंशियल रीजन फॉर बॉयलर ट्यूब फेलुअर। अब देखते हैं कि बॉयलर ट्यूब फेल होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो देखिए, पहला रीजन क्या है, फेलुअर ड्यू टू ओवर हीटिंग। पहला रीजन क्या है, अगर ओवर हीटिंग होगा ट्यूब हमारा, तो ट्यूब फेल होने के चांसेस बनते हैं, ठीक ना। और नेक्स्ट है फेल ड्यू टू इंटरनल स्केल। अगर स्केलिंग होता है, मान लीजिए ट्यूब के अंदर अगर आपकी वाटर केमिस्ट्री सही नहीं है, क्या होगा, ट्यूब के इनसाइड में आपका स्केल फॉर्मेशन होगा। स्केल फॉर्मेशन से क्या दिक्कत होती है कि आपका जो हीट ट्रांसफर है वो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक ना। आपका जो इनसाइड ट्यूब के इनसाइड जो लेयर बन जाएगी, स्केल फॉर्मेशन हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, हीट को प्रॉपर ट्रांसफर नहीं होने देगा, जिससे कि आपके ट्यूब का ओवर हीटिंग होगा और वहां पे वो ट्यूब फेल हो जाएगा।
ओके, तो इंटरनल स्केल से फिर आपका ओवर हीटिंग भी रिलेटेड है। ओके, फेल्योर ड्यू टू एजिंग। ओके, दैट मीन्स कि अगर आपका ट्यूब ज्यादा पुराना बहुत ज्यादा टाइम से हो गया तो भी आपका ट्यूब फेल होने के चांसेस बनते हैं। फेल ड्यू टू अनइवन एक्सपेंशन। ओके, अनइवन एक्सपेंशन भी बहुत ज्यादा मतलब चांस से रहता है आपके ट्यूब फेल होने। अनइवन एक्सपेंशन कब होता है, जैसे मान लीजिए कि जो हमारा बॉयलर है, अगर जो बॉयलर जिस भी ओईएम ने दिया है, मतलब जिस भी कंपनी ने लगाया है, तो जो भी कंपनी लगाती है वो आपको ना मतलब एक ऑपरेशन का प्रोसीजर देती है, लाइटअप का प्रोसीजर, मतलब लाइटअप करने के बाद हमें कितने देर में कितना टेम्परेचर लाना है, ठीक ना, और फुल लोड तक ले जाने में हमें कितना टाइम लगेगा या फिर कितना टाइम देना है बॉलर को, तो वो हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। उससे क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम मतलब बॉलर लाइटअप करना होता है, तो ऊपर से प्रेशर तक जल्दी करो जल्दी करो, तो उसमें बहुत लोग ध्यान नहीं देते, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी हमारा बॉलर है ना, वो लाइटअप करने के बाद जैसे जैसे हीटअप होता है तो वो उसमें ना एक्सपेंशन आता है, मतलब सॉरी, एक्सपेंशन होता है, ठीक ना। तो एक्सपेंशन से मतलब अगर मान लीजिए अनइवन एक्सपेंशन हुआ, वो क्या करेगा, आपकी ट्यूब को फेल करेगा, ठीक ना। तो इसीलिए हमें जब हम लाइट अप करें तो उसमें विशेष ध्यान देना है कि हमें कितने देर में कितना टेम्परेचर बढ़ाना है। ओके, फुल लोड आने तक। नेक्स्ट हमारा ड्यू टू एस एंड फ्लू गैस इरोजन। ये देखिए, अगर आपका जो एस है या फिर फ्लू गैस का इरोजन है, उससे भी हमारे ट्यूब फेलुअर हो सकते हैं। फेलुअर फेलुअर ड्यू टू मटेरियल डिफेक्ट, अगर मान लीजिए सही मटेरियल नहीं यूज हुआ तो भी हमारा ट्यूब फेल हो जाएगा। फेलुअर ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्यूब कोरोजन, जो हमने बात की, आपका अगर वाटर केमिस्ट्री सही नहीं है तो यहाँ भी आपका इंटरनल और एक्सटर्नल ट्यूब कोरोजन से आपका ट्यूब फेल हो जाएगा। इम्प्रॉपर और इफेक्टेड सर्कुलेशन ड्यू टू ओपनिंग पासिंग ऑफ लो पॉइंट ड्रेन, अगर मान लीजिए कि प्रॉपर आपका वाटर का सर्कुलेशन नहीं हो रहा, ठीक ना। क्यों नहीं हो रहा, अगर मान लीजिए कि लो पॉइंट ड्रेन जो होते हैं, जैसे आपका बॉटम रिंग हेडर हो गया, उसका जो ड्रेन अगर वो पासिंग है कंटिन्यू, आपका वाटर वहां से निकल रहा है, तो क्या होगा कि प्रॉपर आपका वाटर का सर्कुलेशन नहीं होगा, तो जिससे क्या होगा, आपका अगेन आपका जो ट्यूब है वो ओवर हीट होगा। क्यों, क्योंकि उसमें देखिए, जो भी अगर जैसे हमारा वाटर वॉल ले लीजिए फिर सुपर हीटर ले लीजिए, तो वाटर वॉल में क्या होता है, हमारा जो वाटर है, वाटर वॉल में जो वाटर रहता है वो हमारा कूलिंग मीडिया है ट्यूब के लिए, ठीक ना। क्यों, क्योंकि ट्यूब के आउटसाइड में तो हमारा हीट जल रहा है फर्नेस में, तो वो उस हीट को ले लेता है, मतलब वो उस हीट को लेके ट्यूब को ठंडा करता है। सेम अगर आप सुपर हीटर में देखेंगे तो जो हमारा स्टीम है वो सुपर ट्यूब्स के लिए कूलिंग मीडिया है। क्यों, क्योंकि वो बाहर की हीट को ले लेता है और ट्यूब्स को ठंडा रखने की कोशिश करता है। तो अगर हम कूलिंग मीडिया नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारा ट्यूब जो है फेल हो जाएगा। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारे रीजन थे यह ट्यूब फेल होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन द सीक्वेंशियल एक्शन टेकन आफ्टर बॉयलर ट्यूब लीकेज टू रिस्टोर द बॉयलर। ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आपका बॉयलर में ट्यूब लीकेज हो गया है, ठीक ना, तो क्या क्या एक्शन लेंगे कि हम जल्दी से बॉयलर को रिस्टोर कर सकें, वो देखते हैं। तो देखिए, आफ्टर ट्यूब लीकेज शट डाउन द बॉयलर एज सुन एज पॉसिबल। जैसे अगर आपको पता चला कि बॉयलर में ट्यूब लीकेज हो गया है, तो हमें तुरंत बॉयलर को बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए थोड़ी देर और ऑपरेट कर लेते, थोड़ी देर और चला लेते, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि तुरंत साथ के साथ हमें जितना जल्दी हो सके बंद करना चाहिए। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, allowed to cool the boiler continuously by circulating feed water। ओके, जैसे हमने बंद किया उसके बाद ऐसा नहीं कि सब कुछ मतलब फीड वाटर भी बंद करके बैठ जाए, क्योंकि आप जैसे ही बंद करो उसमें टेम्परेचर रहेगा, तो उसके लिए क्या करना है कि हमें फीड वाटर कंटिन्यू सर्कुलेशन में रखना है, ठीक ना, ताकि जल्दी हमारा ठंडा हो जाए बॉयलर। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ नेसेसरी स्टार्ट फास्ट कूलिंग बाई कीपिंग ऑन आईडी एंड एफडी फैन। अगर आपको जल्दी कूलिंग करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एफडी और आईडी भी स्टार्ट रख सकते हैं, ठीक ना। आफ्टर कूलिंग द बॉयलर आइडेंटिफाई द ट्यूब कॉइल। जैसे ही मान लीजिए आपका बॉयलर ठंडा हो गया, उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ट्यूब लीकेज कहाँ से, कौन से वाटर वॉल से या फिर सुपर सुपर हीटर जहां से कहीं से भी हो। ओके, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद हमें वाटर को ड्रेन कर देना है जहां पे हमारा लीकेज है वहां तक। ओके, उसके बाद फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ लीकेज। क्या रूट कॉज है उसका, वो हमें फाइंड करना है। इफ लीकेज इज माइनर लाइक पिन होल क्रैक देन वेल्ड द ट्यूब। ओके, अगर मान लीजिए कि जो लीकेज है वो माइनर छोटा सा पिन होल है, अगर क्रैक है तो उसको वेल्ड कर देंगे ट्यूब को। और अगर लीकेज जो है मेजर है, ठीक ना, if leakage is measure like fish mouth damage, then replace the damaged part, allowed to cool the joint for 2 hour। अगर मान लीजिए कि
जो लीकेज है वो बड़ा है, ठीक ना, उस कंडीशन में उस पार्ट्स को हमें रिप्लेस कर देना है। और उस जो हम वेल्डिंग करेंगे उस जॉइंट को हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जैसे ही वो ठंडा हो गया, मान लीजिए 2 घंटे के लिए हमें छोड़ना है, उसके बाद फिल द बॉयलर एंड उसके बाद हमें हाइड्रो टेस्ट करना है आपका ऑपरेटिंग प्रेशर के 1.25 टाइम्स पे, ओके। एंड आफ्टर इंश्योरिंग द जॉइंट इज फ्री फ्रॉम लीकेज, अगर आपका हाइड्रो सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद आप नॉर्मल स्टार्टिंग प्रोसीजर से बॉयलर को स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजन फॉर बॉयलर ड्रम लेवल फ्लक्चुएशन। बॉयलर ड्रम लेवल फ्लक्चुएशन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ओके। तो ये देखते हैं हम क्या क्या रीजन हो सकते हैं। देखिए, पहला क्या बोल रहा है, सडन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ बॉयलर। अगर मान लीजिए सडन जैसे बॉयलर चल रहा है, अगर आप तुरंत लोडिंग या अनलोडिंग करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका बॉयलर का जो लेवल है वो फ्लक्चुएट होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप देखे होंगे, अगर सडन लोड कट होता है, अगर मान लीजिए आपका टरबाइन है प्लांट में, या फिर कई जगह केवल प्रोसेस के लिए भी यूज करते हैं, तो अगर मान लीजिए प्रोसेस से सडन लोड कटा, तो क्या होगा, आपका जो स्टीम डिमांड कम होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो ड्रम लेवल है वो डाउन जाता है। अगर सडन लोड बढ़ा, दैट मीन्स कि अगर सडन आपका स्टीम का डिमांड बढ़ता है, तो उस कंडीशन में आपका जो ड्रम का लेवल है वो जाता जाएगा, ओके। तो ये एक रीजन है। और दूसरा है फ्लक्चुएशन इन स्टीम प्रेशर। अगर आपका स्टीम प्रेशर में फ्लक्चुएशन है तो भी आपका ड्रम लेवल फ्लक्चुएट होगा, ओके। सेफ्टी वॉल सडन पॉपअप, अगर सेफ्टी वॉल मान लीजिए सडन पॉपअप हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ड्रम लेवल बढ़ेगा, ओके। प्राइमिंग एंड फोमिंग, ठीक ना, इस कंडीशन में हमारा ड्रम लेवल फ्लक्चुएट होगा। फेलुअर ऑफ ड्रम लेवल कंट्रोलर, लीकेज और पासिंग ऑफ ब्लो डाउन वॉल, अनकंट्रोल्ड फायरिंग रेट, लीकेज इन ट्यूब और कॉइल, आईबीआर एक्ट रेगुलेशन फॉर्म यूज। तो ये सारे रीजन थे जिससे हमारा जो ड्रम लेवल फ्लक्चुएशन होने के कारण हो सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डू यू हैंडल अ बॉयलर इफ स्टीम ड्रम सेफ्टी वॉल लिफ्ट बिफोर लिफ्टिंग ऑफ सुपर हीटर लाइन सेफ्टी वॉल। क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो बॉयलर है उसमें जो स्टीम ड्रम का सेफ्टी वॉल है वो पहले ही उठ गया, आपका सुपर हीटर का सेफ्टी वॉल उठने से पहले, उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो देखिए, ड्रम सेफ्टी वॉल लिफ्टिंग में causes failure of superheater coil due to less steam flow in coil. In such case, maintain sufficient steam flow to superheater coil by maintaining drum level normal, by allowing more feed water flow into drum, and reduce the firing rate and drum pressure for restoring drum safety wall quickly. देखिए, क्या करना है, अगर मान लीजिए आपका ड्रम का सेफ्टी वॉल पहले उठ गया, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पहले क्यों नहीं उठना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि अगर जो हमारा ड्रम का सेफ्टी वॉल है वो सुपर हीटर के सेफ्टी वॉल से लो प्रेशर पे सेट किया होता है, क्यों, क्योंकि अगर ड्रम का सेफ्टी वॉल पहले उठेगा तो क्या होगा, आपका जो सुपर हीटर है उसमें तो स्टीम जाएगा नहीं, तो उसमें स्टारवेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक ना, आपका सुपर हीटर का ट्यूब डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो उठना नहीं चाहिए, ठीक, ड्रम का सेफ्टी वॉल पहले। अगर उठ गया तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, सफिशिएंट स्टीम फ्लो हमें बना के रखना है सुपर हीटर कॉइल में। कैसे बनाना है, बाई मेंटेनिंग द ड्रम लेवल, ठीक ना, ड्रम लेवल मेंटेन करके ज्यादा हमें वाटर फीड वाटर देना है नॉर्मल से, ताकि हमारा ड्रम लेवल मेंटेन रहे और हमारा सुपर हीटर में भी स्टीम जाता रहे। और तुरंत हमें क्या करना है, फायरिंग रेट को रिड्यूस करना है और ड्रम प्रेशर को मतलब कम करना, ताकि जो हमारा सेफ्टी वॉल है वो वापस से बैठ जाए, ओके। तो ये करना है हमें अगर हमारा ड्रम का सेफ्टी वॉल पहले उठ जाता है तो, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर फर्नेस ड्राफ्ट फ्लक्चुएशन। क्या बोल रहा है, फर्नेस ड्राफ्ट फ्लक्चुएशन की क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो पहला है अनबैलेंस ड्राफ्ट, फ्यूल मॉइस्चर वेरिएशन, sudden load change, failure of IDFD fan, flue gas path choke up generally in APH, air and flue gas leakage, लूज और इम्प्रॉपर फिटेड फैन गाइड वैन, ओके। तो ये रीजन है हमारे आपके फर्नेस ड्राफ्ट के फ्लक्चुएशन होने के। व्हाट एक्शन विल यू टेक इफ बॉलर ब्लो डाउन बॉल फेल। अगर मान लीजिए कि बॉलर का ब्लो डाउन बॉल फेल हो गया तो आप क्या एक्शन लेंगे। देखिए, इसमें क्या है, इसका आंसर क्या है, अलाउ मोर फीड वाटर फ्लो and maintain drum level normal, reduce the boiler load and check the quantity of water flowing through the
blow down line. If the water loss is less than acceptable, run the boiler till upcoming plant shut down. If it is more than the acceptable, shut down the boiler and get done the repair work of wall. तो ये क्या करना है, अगर मान लीजिए ब्लो डाउन वॉल फेल हो गया तो हमें ज्यादा से ज्यादा फीड वाटर देके हमें ड्रम लेवल मेंटेन करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि बॉयलर लोड रिड्यूस करके चेक करना है कि कितना ब्लो डाउन वॉल जो लाइन है उससे कितना वाटर हमारा पास कर रहा है, ठीक ना। और अगर वो एक्सेप्टेबल है तो हमें वेट करना है अगले आने वाले शटडाउन तक, ठीक ना। अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ज्यादा ब्लो डाउन वॉल पास कर रहा है, तो हमें क्या करना है, तुरंत बॉलर का शटडाउन लेके वॉल का लीकेज मतलब वॉल की पासिंग को अटेंड करना है। अगर एक्सेप्टेबल हो तो हम अगले शटडाउन तक चला सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ बॉयलर एक्सप्लोजन। बॉयलर एक्सप्लोजन मतलब बॉयलर फटने के क्या क्या चांसेस हो सकते, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो देखिए, अनबैलेंस ड्राफ्ट इज दैट हाई पॉजिटिव, अगर हाई ज्यादा पॉजिटिव में ड्राफ्ट हो रहा है तो भी आपका बॉयलर फटने के चांसेस होते हैं। सेकेंडरी कंबस्शन, अगर जैसे हमने पहले बात की कि अगर आपको सुपर हीटर में, ईएसपी में या फिर और भी कहीं सेकेंडरी कंबस्शन हो रहा है तो भी बॉयलर एक्सप्लोजन के चांसेस बनते हैं। बाईपास द बॉयलर प्रोटेक्शन इंटरलॉक, और अगर आपने जो आप जो बॉयलर ऑपरेट कर रहे हैं अगर उसमें आपने उसका प्रोटेक्शन जो है उसको बाईपास कर दिया है, फिर इंटरलॉक बाईपास कर दिया, तो आपका बॉयलर फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओवरहीट, स्केल एंड कोरोजन ऑफ प्रेशर पार्ट, ओके। तो ये रीजन है हमारे बॉयलर एक्सप्लोजन के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हायर फ्लू गैस आउटलेट टेम्परेचर ऑफ बॉयलर एंड हाउ डू यू ट्रबल शूट। क्या बोल रहा है कि अगर आपका जो बॉयलर है उसमें जो फ्लू गैस का टेम्परेचर है अगर आउटलेट पे ज्यादा है तो उसको आप कैसे कम करेंगे। तो देखिए, उसका रीजन क्या है, इम्प्रॉपर हीट ट्रांसफर इन इकोनोमाइजर एपीएच। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्लीन इकोनोमाइजर कॉइल एंड एपीएच टू रेगुलरली मेंटेन फ्लू गैस टेम्परेचर एज पर मैन्युफैक्चरर गाइड। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इकोनोमाइजर और एपीएच को क्लीन करना है, और जितना मैन्युफैक्चरर ने जो जो भी हमारा ओईएम है उसके अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने पैरामीटर दिया है मेंटेन करने को वो हमें मेंटेन करना है, ओके। और एक्यूमुलेट ऑफ सूट ऑन सुपर हीटर कॉइल इकोनोमाइजर ऑपरेट सूट ब्लोअर, और हर शिफ्ट में एक बार हमें सूट ब्लोअर जरूर करना है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसमें भी और है। तो हमने दो बात किया, तीसरा देखते हैं, बर्निंग ऑफ हाई मॉइस्चर कंटेंट फ्यूल, लिमिट द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फ्यूल, हायर इकोनोमाइजर फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर, रिड्यूस द स्टीम फ्लो टू एचपीएलपी हीटर, एक्सेस हीटिंग सरफेस ऑफ बॉयलर, modify the boiler pressure part, design in consultant with manufacturer and designer, ओके। तो ये सारे रीजन है जिसमें हमारा बॉयलर का जो आउटलेट टेम्परेचर है वो फ्लू गैस का आउटलेट टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। व्हाट आर द प्रॉब्लम डू यू कम अक्रॉस ड्यूरिंग सडन लोड कट ऑफ ऑन बॉयलर, हाउ डू यू ट्रबल शूट। मान लीजिए बॉयलर में सडन लोड कट हो गया तो उसमें आपको क्या क्या दिक्कत आएगी और आप उसे कैसे ट्रबल शूट करेंगे। तो देखते हैं आंसर। देखिए, क्या सबसे पहली दिक्कत आएगी, ड्रम लेवल लो, ठीक ना। इंक्रीज फीड वाटर फ्लो प्रोपोर्शनली, ये क्या होगा कि जैसे आपका लोड कटेगा तो आपका मान लीजिए एक सडन मतलब कुछ फ्लो से आपका स्टीम जा रहा था लेकिन आगे सडन बंद हो गया तो क्या करेगा, वो बैक मारेगा उधर, ठीक ना। बैक प्रेशर आएगा तो क्या होगा, आपके जो ड्रम लेवल है उसको वो प्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा। उसमें आपको क्या होगा, दिखाएगा कि आपका ड्रम लेवल लो गया, तो उस सिचुएशन आपको उसके अकॉर्डिंगली ड्रम लेवल मेंटेन करना है, ठीक ना। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, सेफ्टी वॉल लिफ्ट, the drum level start to rise, so control feed water flow. In case of drum safety valve lift, there may be chance of failure of superheater coil due to the less steam circulation, starvation of coil. So utmost care to be taken to maintain the drum water level. Okay, जैसे कि मान लीजिए कि आपने पहले तो ड्रम लेवल लो हुआ था, उस समय आप बिना ध्यान दिए अगर मान लीजिए कंटिन्यू ड्रम लेवल मेंटेन करते हैं कि ज्यादा पानी दे दिए, ठीक है ना, ड्रम में, तो क्या होगा, आपका ड्रम लेवल बढ़ेगा। उस कंडीशन में अगर ड्रम लेवल बढ़ता है तो मे बी आपका ड्रम का सेफ्टी वाल्व उठेगा, तो आपका फिर वही बात आ रही है कि आपका सुपरेटर के ट्यूब में स्टारवेशन हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में आपको ड्रम का लेवल मेंटेन करना है, ओके। अगला क्या है, फर्नेस ड्राफ्ट में बिकम अनबैलेंस, मेंटेन फर्नेस ड्राफ्ट बाय कंट्रोलिंग आईडी फैन एंड एफडी फैन मैनुअली, हायर अटेम्परेशन, रिड्यूस फायरिंग रेट एंड अटेम्परेटर वाटर फ्लो, ओके।
तो ये रीजन है हमारे, सॉरी ये है, अगर ये प्रॉब्लम आ सकती है अगर हमारा सडन लोड कटता हो बॉयलर पे तो। ओके, अगला क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन द कॉज एंड रेमेडीज ऑफ हाई फ्यूल कंजम्पशन ऑफ बॉयलर। बॉयलर में अगर हाई फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है तो उसके क्या क्या रीजन है और उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहला रीजन है इनकम्प्लीट कंबस्शन। अचीव प्रॉपर एंड कंप्लीट कंबस्शन, लिमिट एक्सेस एंड फ्यूल मॉइस्चर, मेंटेन 3T ऑफ कंबस्शन। क्या है, अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करना है, प्रॉपर इनकम्प्लीट कंबस्शन करना है। एक्सेस एयर अगर हम दे रहे हैं तो उसको लिमिट में रखना है। और 3T जो होता है हमारा टाइम टेम्परेचर टर्बुलेंस, उसको हमें मेंटेन रखना है। लो इकोनोमाइजर इनलेट फीड वाटर टेम्परेचर। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका आप फीड जो फीड वाटर का टेम्परेचर है इकोनोमाइजर पे, अगर वो आप कम दे रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको ज्यादा फ्यूल देना पड़ेगा, ठीक ना। तो उस सिचुएशन में अगर अगर जब आपको ओईएम रिकमेंड करता है जितना टेम्परेचर देने के लिए, अगर आप उससे कम दे रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको ज्यादा फ्यूल देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो फीड वाटर का इनलेट टेम्परेचर इकोनोमाइजर पे, इनलेट पे, उसको आपको मेंटेन करना है, ज्यादा भी नहीं करना, ठीक ना। क्योंकि क्या होगा, अगर आप फीड वाटर का टेम्परेचर ज्यादा रख देंगे तो इकोनोमाइजर आउटलेट आपका ज्यादा निकलेगा, फ्लू गैस का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा निकलेगा, तो वहां पे आपका हीट लॉस होगा। तो इसीलिए जो भी रिकमेंडेड पैरामीटर्स है वो आपको मेंटेन करने चाहिए। ओके, फॉर्मेशन ऑफ शूट ऑन हीट ट्रांसफर सरफेस, ठीक है। अगर देखिए ज्यादा फ्यूल कंज्यूम हो रहा है तो इसका ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो हमारा हीट ट्रांसफर सरफेस है वहां पे आपका सूट डिपॉजिट हो गया हो और वो ऊपर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा हो, इसके लिए आपको ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ रही हो। तो इसके लिए अब क्या करना है कि कंटिन्यूसली जो भी मतलब टाइम है आपका उसमें शिफ्ट में एक बार हमें सूट ब्लोइंग करना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द बॉयलर बैकफायर। बॉयलर में बैकफायर क्यों होता है। देखिए, बैकफायर क्यों होता है, क्योंकि अगर आपका अनबैलेंस्ड रॉड है तो बैकफायर होगा। अगर बैकफायर हो रहा है तो रिड्यूस द स्पीड ऑफ आईडी फैन और मोर स्पीड ऑफ एफडी फैन। बैकफायर हो रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, ये आई थिंक गलत लिख गया है, इसमें आपको क्या करना है, बैक आ रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, आईडी की स्पीड बढ़ानी है और थोड़ी बहुत एफडी की स्पीड कम कर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि अगर आप आईडी की स्पीड कम कर देंगे तो क्या होगा, वो तो सक करेगा नहीं तो और ज्यादा बैकफायर होगा। इसीलिए हमें क्या करना है कि आईडी की स्पीड कम करनी है और एफडी की थोड़ी सी कम कर, सॉरी आईडी की बढ़ानी है और एफडी की कम करनी है। ओके, improper locking of fan damper which may disturb in fan running due to air pressure। अगर मान लीजिए कि आपका उधर से सब सही चल रहा है बट जो आपका डैम्पर है वो उसका लॉकिंग सही नहीं है, जो रनिंग कंडीशन में अपने आप वो डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो जिससे आपका फैन का प्रेशर प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहा होगा, तो वो भी आपको चेक कर लेना है। सडन ट्रिप ऑफ आईडी फैन और क्लोजिंग ऑफ डैम्पर, उस केस में भी आपका बैकफायर आ सकता है। हाई मॉइस्चर फ्यूल, मोर एक्सेस एयर, जैमिंग ऑफ एपीएच, रीजन और बैकफायर, ये सारे रीजन है हमारे बैकफायर के। ओके, अगला क्वेश्चन है, लिस्ट आउट द रीजन फॉर मोर अनबर्न इन एस। अगर मान लीजिए कि आपका जो बॉयलर चल रहा है उसके जो एस निकल रही है उसमें ज्यादा अनबर्न आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक ना। तो उसके लिए जो रीजन है, सॉरी इसमें रीजन पूछा है, तो उसका जो रीजन है पहला है इनकम्प्लीट कंबस्शन। तो हमें कंबस्शन प्रॉपर करवाना है, ठीक ना। तो कंबस्शन क्यों नहीं हो रहा उसको रूट कॉज देखना है। इनसफिशियंट कंबस्शन एयर, अगर आप इनसफिशियंट कंबस्शन एयर दे रहे हैं तो आपका कंबस्शन होगा नहीं, तो उसके लिए हमें कंप्लीट सफिशियंट एयर देना है। मोर मॉइस्चर कंटेन्ड इन फ्यूल, अगर आपका जो फ्यूल है उसमें ज्यादा मॉइस्चर है तो भी आपका जो एस है वो ज्यादा है, सॉरी अनबर्न है ज्यादा आएगा। नॉट मीटिंग 3T ऑफ कंबस्शन, अगर आपका जो कंबस्शन हो रहा है वहां पे 3T मेंटेन नहीं हो रहा, टाइम टेम्परेचर टर्बुलेंस, तो भी आपका एस ज्यादा आएगा। नॉट वर्किंग ऑफ सिलेंडर री इंजेक्शन सिस्टम, लोअर जीसीबी ऑफ फ्यूल, हाई एस कंटेंट इन फ्यूल, लो ओवर फायर एयर। ओके, तो ये सारे रीजन है जिससे आपका ज्यादा अनबर्न आएगा एस में। ओके, व्हाट आर द ट्रबल शूट ड्यूरिंग बॉयलर स्टार्टअप। जो जब हम बॉयलर स्टार्ट करते हैं तो उस समय क्या क्या ट्रबल शूट करते हैं। ओके, तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बॉयलर फ्लू गैस डक्ट एक्सपेंस एक्सप्लोजन। तो बिफोर लाइट अप पर्ज द बॉयलर प्रॉपरली, जैसे कि हमने पहले ही बात किया कि लाइट अप से पहले हमें पर्ज को कभी बाईपास नहीं करना चाहिए, पर्ज कर लेना चाहिए।
trouble to achieve furnace temperature, maintain balance dot slightly positive. Okay, fluctuation in drum level, maintain drum level by taking feet control wall in manual mode, do not allow the drum level to go high, मतलब कि आपको 90 से कम रखना है और 20 से ज्यादा रखना है. ओके, tripping of ID fan or FD fan due to drought fluctuation, maintain the furnace draft in manual mode until boiler load reaches more than 30% of MCR. High or low steam temperature, maintain a temperature in manual and keep open a temperature isolation wall. ओके, तो ये सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं आपको बॉयलर लाइट अप पे. क्या क्या? फ्लू गैस डक्ट एक्सप्लोजन, trouble to achieve furnace temperature, fluctuation in drum level, tripping of ID or FD fan, high or low steam temperature. ओके, फ्लू गैस कंडेंसेशन इन एपीएच. तो फ्लू गैस कंडेंसेशन क्या होता है? जैसे कि देखिए, आपको जो फ्लू गैस होता है, जो कोल होता है, उसमें सल्फर कंटेंट होता है. तो जो सल्फर का ड्यू पॉइंट होता है वो 130 होता है, ठीक ना. तो अगर जैसे ही वो 130 के नीचे जाएगा तो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होने लगता है. तो क्या करता है, अगर आपके पीएचएम इकोनोमाइजर में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही तो क्या करेगा, वो जो भी मेटल है उसको डैमेज कर देगा, कोरोड कर देगा. तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है कि जो इकोनोमाइजर या फिर एपीएच जो उसका टेम्परेचर है वो 130 से ज्यादा मेंटेन रखना रहता है, ठीक ना. तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि फ्लू गैस कंडेंसेशन जो स्टार्टिंग में लाइट अप के टाइम पे क्या होता है, हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर उतना रहता नहीं है. तो उस सिचुएशन में फ्लू गैस कंडेंसेशन होने के चांसेस बनते हैं. तो उस केस में आपको क्या करना है कि एपीएच को बाईपास कर देना. कई जगह होता है बाईपास का प्रोविजन, तो वहां पे आपको बाईपास कर देना. अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू ट्रबल शूट द फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर. अगर आपका मान लीजिए बॉलर में क्लिंकर बन रहा है तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं, ठीक ना, कैसे ट्रबल शूट करेंगे. तो देखिए क्या क्या आंसर दिया है. यूजिंग लो मॉइस्चर कोल, मेंटेनिंग प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर, achieving proper combustion, using coal with no foreign material, avoiding frequent startup and stop, use coal with high as fusion temperature. क्या क्या आपको करना है, कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं. जो आप कोल यूज कर रहे हैं वो लो मॉइस्चर का हो, प्रॉपर एयर और फ्यूल मिक्सचर मेंटेन करिए, प्रॉपर कंबस्शन करवाइए, और जो कोल यूज कर रहे हैं कोई फॉरेन मटेरियल ना हो. और अब अगर सडन चालू और बंद कर रहे हैं बॉलर को तो वो नहीं करना है हमें. और जो एस का फ्यूजन टेम्परेचर है वो ज्यादा जिसमें हो वो वाला कोल हमें यूज करना है. ओके, हाउ डू यू रिड्यूस द ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन ऑफ बॉयलर. आप ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन बॉयलर का कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है. देखिए, maintain proper air fuel mixture so that speed of ID, FD fan and fuel feeding system can be optimized. ओके, क्या करना है, प्रॉपर एयर और फ्यूल का मिक्सचर रखना है जिससे कि हम आईडी, एफडी और फ्यूल फीडिंग सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर सकें. अवॉइड यूजिंग हाई मॉइस्चर कोल, इट रिक्वायर मोर एयर फॉर कंबस्शन. ज्यादा मॉइस्चर का कोल यूज करेंगे तो उसके लिए आपको ज्यादा एयर लगेगा, जिससे आपको जो आपका एफडी है, जो कंबस्शन एयर है, वो ज्यादा देना पड़ेगा, जिससे आपके फैन पे ज्यादा लोडिंग बढ़ेगी और आपका ऑक्सिलरी कंजम्पशन बढ़ेगा. use VFD for fuel feeding system, ठीक ना, variable frequency drive for fuel feeding system. If boiler is running on load less than 30%, shut off the standby fan. Okay, turn on the feed water control valve for maximum operating to reduce the speed of boiler feed now. Okay, next है, what are the possible reason for high main steam temperature. मेन स्टीम टेम्परेचर को बढ़ने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं. फेलुअर ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल वॉल्व. ओके, इससे भी आपका टेम्परेचर नहीं होगा तो आपका जो मेन स्टीम का टेम्परेचर वो बढ़ेगा. मोर बॉयलर लोड, ओके, इससे भी बढ़ेगा. मोर हीट ट्रांसफर इन सुपर हीटर जोन ड्यू टू मोर वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैस, मोर फायरिंग रेट, लो इकोनोमाइजर इनलेट फीड वाटर टेम्परेचर, हाई मॉइस्चर इन फ्यूल. ये सारे रीजन है जिससे हमारा जो सुपर हीटर टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है. ओके, more excess air, low drum level, leakage of superheater coil. अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ हाई एंड लो ड्रम लेवल. तो देखिए, कैरी ओवर वाटर इनटू सुपरहीटर कॉइल विच में बी डैमेज कॉइल ड्यू टू हाई थर्मल शॉक. देखिए, लो और हाई ड्रम लेवल का क्या इफेक्ट हो सकता है, एक तो कैरी ओवर होगा वाटर, और वाटर का जो कैरी ओवर होगा सुपरहीटर में, और वहां से फिर आपका टरबाइन में भी जा सकता है, ठीक ना. तो ये प्रॉब्लम आएगी. Can damage safety wall seat, disturb circulation ratio, carry over with sharp fall in superheater temperature. Water may be enter turbine and serious damage to turbine may occur. Superheater deposit and falling turbine deposit and increase specific steam consumption. Low drum level may result
लेस स्टीम फ्लो टू सुपरहीटर कॉइल। तो ये सारे रीजन है अगर आपका हाई एंड लो ड्रम लेवल होता है तो। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू यू कंट्रोल बॉयलर कोरोजन रेट? बॉयलर कोरोजन रेट को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो देखिए, मेंटेन पीएच ऑफ वाटर इन द डिजायर्ड रेंज टू कंट्रोल कोरोजन। O2 in feed water should be controlled within 0.007 ppm, primarily by good aeration supplemented by oxygen scavenger dosing. ओके, कितना हमें मेंटेन करना? 0.007 ppm। ओके, अगला है कंडेंसेट लीक शुड बी इमीडिएटली डिटेक्ट एंड एक्टेड अपॉन। अगर मान लीजिए कंडेंसर में लीकेज होगा तो भी आपके बॉयलर में कोरोजन होगा, क्योंकि अगर आपका क्लोज सर्किट तो है बट अगर कंडेंसर जो होता है कंडेंसर में लीकेज होगा तो वहां से आपका जो वाटर है वो पोल्यूट होगा। उसके लिए आपको तुरंत डिटेक्ट करना है, अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको, और तुरंत उस पर एक्शन लेना है। डीएम वाटर स्टोरेज टैंक शुड बी प्रॉपर्ली सील्ड। जो आपका डीएम वाटर स्टोरेज टैंक है वो प्रॉपर्ली सील्ड होना चाहिए। ओके, कंडेंसर एंड हीटर शुड बी एयर टाइट। प्रॉपर वेट ले ऑफ यूनिट ड्यूरिंग शटडाउन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू यू आइडेंटिफाई द लीकेज ऑफ इकोनोमाइजर ट्यूब? व्हाट इज इट इज इफेक्ट? इकोनोमाइजर ट्यूब में लीकेज को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इसका क्या इफेक्ट होगा अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं? देखिए, एन इकोनोमाइजर ट्यूब लीकेज कैन बी डिटेक्टेड बाय साउंड और इंक्रीज मेकअप वाटर रिक्वायरमेंट। द लीक शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एंड द यूनिट टू बी शट डाउन इन अ नॉर्मल मैनर। Water leak in the economizer can cause considerable erosion damage to adjacent tube. Water carried over from economizer tube leak may lead to cold in erosion also. देखिए, इकोनोमाइजर ट्यूब लीकेज होता है, डिटेक्ट करना आपको वो आप ऐसे इंक्रीज ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका वाटर कंजम्पशन बढ़ रहा है या फिर क्योंकि, और एक और दूसरा रीजन है, एक और दूसरा पॉसिबल वो है डिटेक्ट करने का कि साउंड से ज्यादा साउंड आता है। और एक और वो है कि आप देखेंगे अगर इकोनोमाइजर एरिया में तो अगर लीकेज है तो वहां पे पानी दिखेगा आपको, ठीक ना, हॉपर में। तो ये है, तो हमें जल्द से जल्द इसको डिटेक्ट करके इस पे एक्शन लेना चाहिए। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो क्या होगा, जो भी उसका एडजेसेंट ट्यूब होगा उसको भी वो डैमेज करेगा और वहां पे कोल्ड एंड इरोजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द रीजन फॉर फीलिंग लिफ्टिंग ऑफ स्टीम डम सेफ्टी वॉल एंड हाउ डू यू ब्रिंग द बॉयलर टू नॉर्मल ऑपरेशन? क्या पूछ रहा है कि आपका जो सेफ्टी वॉल होता है ड्रम का उसके लिफ्टिंग होने के क्या क्या रीजन है? तो देखिए, एक्सेसिव फ्यूल फायरिंग रेट जितना आपको नॉर्मली, देखिए आपका जो लिफ्ट तभी होगा जब आपका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर कब बढ़ेगा? जब आप एक्सेसिव फायरिंग करेंगे, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट नहीं उससे ज्यादा आप ड्रम का प्रेशर बढ़ाएंगे। और अगला है सडन डिक्रीज इन स्टीम लोड। नेक्स्ट है फॉल्टी सेफ्टी वॉल सेटिंग। द फॉलोइंग एक्शन हैव टू टेकन ड्यूरिंग ब्रिंग बॉयलर इनटू नॉर्मल ऑपरेशन। ये तीन तो रीजन हमने देख लिया कि क्यों हमारा ड्रम का सेफ्टी वॉल्व उठेगा। अब बात करते हैं उसको हम नॉर्मल में कैसे ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, फायरिंग रेट रिड्यूस करना है, प्रेशर कम करना है, ओपन स्टार्टर वेंट, ऑब्जर्व द स्टीम फ्लो ऑफ सुपर हीटर। इफ देयर इज नो फ्लो ट्रिप द बॉयलर। अगर आपके सुपर हीटर में कोई स्टीम का फ्लो नहीं है तो आपको बॉयलर को ट्रिप कर देना है। मेंटेन द स्टीम ड्रम लेवल। ओके, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हमने बॉयलर इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओके।